अगर आपको 45 इयर्स के भी होकर खाना बनाना नहीं आया तो इसका मतलब जो आपकी उम्र थी तो आपने खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं लिया। राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। तो आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि मैंने बताया था कि शादी से पहले जब हर किसी का रिश्ता आता है या रिश्ता जाता है, लड़की वाले लेकर आए या लड़के वाले लेकर आए, बस इतनी सी कंडीशन रहती है कि रिश्ता कहीं से भी आए लेकिन लड़की को ही जाना पड़ता है ससुराल में। तो ससुराल वालों के मन में ज्यादा डाउट रहते हैं कि पता नहीं लड़की को ये आता होगा, वो आता होगा, नहीं आता होगा। मीडियम फैमिलीज में तो ज्यादातर ये रहता है। और ऐसे ही मेरे पापा जी को भी, मतलब मेरे ससुर जी को लगता था शादी से पहले कि मुझे घर के काम करना नहीं आता होगा या खाना बनाना नहीं आता होगा, बल्कि मैं मीडियम फैमिली से थी। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं मीडियम फैमिली से थी। नॉर्मल जैसे सारी लड़कियां रहती हैं वैसे मैं रहती थी, कॉलेज जाती थी, कॉलेज से शाम को आने के बाद घर के सारे काम करती थी, खाना बनाती थी। शाम का खाना मैं बनाती थी क्योंकि सुबह को तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं कॉलेज चली जाती थी। मम्मा ने टिफिन लगाया, टिफिन लेके सीधे कॉलेज चली गई, 10 बजे कॉलेज पहुंचना होता था। उसके बाद 3 बजे कॉलेज से आके शाम को जब फ्री हो जाती, 5-6 बजे चाय चू पी के फिर शाम का खाना मैं बनाती थी। शाम को मम्मी बिल्कुल फ्री रहती थी, तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आ गया था। दूसरी बात ये थी, टर्म एंड कंडीशन थी, मेरे पापा प्राइवेट थे, तो मेरी मम्मी सिलाई किया करती थी, तो मम्मी की हेल्प कराने के लिए जब मैं जिस दिन मेरा कॉलेज नहीं रहता था, तो उस दिन मैं फुल डे काम करती थी। मम्मी मेरी सिलाई करती थी, मशीन पे बैठी रहती थी और मैं पूरे दिन काम करती थी। सुबह का भी खाना बनाती थी, सुबह का नाश्ता भी बनाती थी और घर के जो भी रहते हैं झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, जब-जब मुझे टाइम मिलता था मैं पूरी-पूरी डस्टिंग करती थी। मेरे मोहल्ले पड़ोस वाले बोलते भी थे कि ये लड़की जिस दिन घर रहती है उस दिन कितनी सफाई करती है, क्योंकि मम्मी मशीन पे बैठी रहती है, तो मम्मी को डीपली सफाई का मौका नहीं मिलता था। लेकिन मुझे जब मिलता था तो मैं उस टाइम पे मोबाइल भी इतने नहीं थे, मैंने 2018 से ही मोबाइल चलाना शुरू किया। तो मोबाइल भी नहीं थे, बस अपना जो कुछ काम था वो पढ़ाई था और अपने घर के कार्य सारे काम करना था। मोबाइल थे तो बहुत पहले से, लेकिन हमारे लिए मोबाइल नहीं मिला था, हमें 2018 से मोबाइल मिला था। वो भी जब मैंने बोला कि मम्मी मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन पे सब पे मोबाइल है, लेकिन मेरे पर मोबाइल नहीं है। उनको, मेरे ससुर जी को ऐसा लगता था कि मतलब मैं मॉडर्न जमाने की, 2018 में इतना मॉडर्न जमाना नहीं था कि मतलब इस लड़की को पता नहीं ये काम आते होंगे। जब उनको पता चला कि मैंने कुकिंग का कोर्स कर रखा है, जो कि 2012 में ही मैंने कुकिंग का कोर्स कर लिया था फर्स्ट डिवीजन का, 2009 में मैंने पार्लर का कोर्स कर लिया था, प्लस मेरे पर ट्रफल प्रभाकर की डिग्री थी। शादी से पहले मेरी केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था, मैं केवी में जॉब कर रही थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने केवी की जॉब छोड़ी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर थी, महाराष्ट्र में, मुझे उनके साथ जाना था। देखो कब तक रहते, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में थे पर स्टेट अलग अलग थे। और मैं सेंट्रल, मैं उसमें थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, सॉरी, मैं संविदा पे थी। तो संविदा पे तो आप चाहे तो छोड़ भी सकते, मेरा परमानेंट नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी नई नई शादी हुई है, करियर तो पूरी लाइफ बनता रहेगा, ऐसा करते थोड़ा हस्बैंड के साथ चलते। लेकिन मैंने वहां पर भी जाके हार नहीं मानी। मेरे जो भी स्टूडेंट मुझे मिले, जहां मैं गई वहां पे पता चला कि ये क्लासिकल म्यूजिक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी। वहां पे मैंने तुरंत ही जाते ही बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिया और पार्लर का काम भी शुरू कर दिया। तो मैं कुछ ना कुछ अब तक करती आ रही हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए, अभी 4.5 साल में हैदराबाद रह के आई हूँ। हैदराबाद में भी मैंने हार नहीं मानी, लगातार मैंने पार्लर का काम चलाया, क्योंकि मैंने 2009 में पार्लर का कंप्लीट कर लिया था। प्लस मैंने क्या करा, जब कोरोना टाइम में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़ाई के लिए घूम रहे हैं, उन्हें कोई टीचर नहीं मिल रही है, तो फिर मैंने कोरोना में बैच लगाए थे। 40 से 45 बच्चे एक दिन में पढ़ाती थी, 2 घंटे के बैच में 2 बैच लगाती थी मतलब। तो फिर उस मतलब अभी तक मैंने कुछ भी काम छोड़ा नहीं है। ये होती है मीडियम फैमिलीज की पहचान। तो मैं मीडियम फैमिलीज के बारे में बात कर रही थी कि देखो, हम मीडियम फैमिलीज के घर में कुछ सिखाया जाए ना सिखाया जाए लड़कियों के लिए, लेकिन घर के काम बहुत अच्छे से करना सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा, हमारे परिवार वाले ये कहते हैं कि चाहे तुम कोई सी भी फैमिली में चले जाना, लेकिन तुम्हें खाना बनाना ही पड़ेगा। मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि सारी मीडियम फैमिलीज में रहता है, कई कई हैं, 10% अब भी हैं जो मीडियम फैमिलीज की लड़कियां भी हवा में उड़ रही हैं। देखो कोई दिल पे मत लेना, मेरे परिवार में भी है कुछ, मेरी कजिन्स वगैरह भी हैं, वो उन्होंने भी, वो बोलती थी हमें खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मुझे लाइफ में हर काम करने में इंटरेस्ट था। मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था, पढ़ाई में भी मैं हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। और मुझे ये लगता था कि मैं कुछ भी करूं, मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, जो मेरे मम्मी पापा को खुशी मिले। और सारे बोलते भी थे कि इनकी लड़की इतनी, मेरी 2 बहनें और हैं, कि इनकी लड़कियां नहीं, लड़के बहुत मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत मेहनत, हमारी तारीफ भी होती थी। वहीं पे मेरी कुछ कजिन ऐसी भी थी जो बोलती थी हमें नहीं है शौक किचन के काम करने का, हमें खाना बनाने का इंटरेस्ट नहीं है, हमें कढ़ाई करने का इंटरेस्ट नहीं है, हमें पढ़ाई करने का इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि हमें सिलाई करने का, उन्हें किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं था। अब उनकी जो शादी हो गई है, अब उनके हस्बैंड जो अच्छा अच्छा खाना मांगते हैं, तो बोलती है कि हाँ तुम्हें पता है हमें खाना बनाने में शौक नहीं था, अगर तुम पहले सीख लेते तो शायद तुम्हें हस्बैंड के टोंट नहीं। तो अब उनके हस्बैंड खुद खाना बनाते हैं, कड़ी करेला वगैरह जो टफ चीजें रहती है वो उन्हें बनाई नहीं मिलती है। शादी के बाद उन्होंने सिंपल सा फूड रहता है, दाल चावल वगैरह वो तो सीख लिए, लेकिन उन्होंने अभी जो टफ टफ चीजें हैं वो उन्हें अभी भी नहीं आई हैं। तो फिर अब बोलती हैं कि तुम्हें पता है हमें तो ये नहीं आता, और हमारे हस्बैंड चाहते हैं कि हम दाल चावल सब्जी रोटी दोपहर में सब बना के रखें, हम पे वही पहले ही नहीं होता था किचन का काम।
क्यों नहीं होता था? तुम भी तो एक लड़की ही थी ना, जैसे सामने वाली लड़की थी वैसे ही तुम भी लड़की थी। अगर तुम पहले सीख लेते और तुमने भी ऐसा तो उखाड़ के कुछ इकट्ठा किया नहीं कि तुम बहुत बड़ी रैंक पे बैठ गए, तुम्हारी जॉब भी नहीं लगी, तुमने भी बीएड किया, हमने भी बीएड किया, प्लस हमने तुमसे ज्यादा डिग्री डिप्लोमा इकट्ठे किए। मेरी जो कजिन्स वगैरह थी, मुझे बस ये शौक था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब मीडियम फैमिली से थी। मेरे पापा एक पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे प्राइवेट, तो पेट्रोल पंप मैनेजर की कितनी जॉब सैलरी रहती है। तो मेरी 3 बहनें थी, तो मैं सोचती थी मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरी बहनें मुझे देख के आगे बढ़ेंगी, और वही हुआ। मैंने पार्लर का कोर्स किया, तो उसके बाद मेरी बहन को मुझ सीखना नहीं पड़ा, मैंने उसको पूरा सिखाया, जो कि आज वो ऑन रोड पे यूपी बरेली में अपना खुद का पार्लर चला रही है मेरे से सीख के। कभी मैं पार्लर जाती हूँ तो सबको बताती है कि ये मेरी गुरु गुरु है, सॉरी इसने मैंने इससे सीखा है, इसने बाहर सीखा था, फिर मैंने इसको देख देख कर सीखा। तो बस ये रहता है कि अगर आप सीख लेते तो आज आपको किसी से पीछे महसूस नहीं करना पड़ता। आपकी जॉब भी नहीं लगी, आपने कोई ऐसे डिग्री डिप्लोमास भी नहीं किए, जबकि आपको तो आपके पापा ने सारी फैसिलिटी दे रखी थी। तो ऐसे ही जब मैं अपनी नॉर्मली बात कर रही, तो मेरी एक कोई बहन है, उन्हें बहन तो नहीं बोलेंगे, 44 ईयर्स की बताया उन्होंने, क्योंकि 45 ईयर्स की तो मेरी मम्मी है, मेरी 27 ईयर्स है। तो हम देखो बार बार मीडियम फैमिलीज की बात आ रही, मीडियम फैमिलीज में 22 से 23 साल में शादी कर दी जाती है, और मेरी 22 साल में शादी कर दी गई थी, क्योंकि मेरे पापा नहीं है, 2013 में उनकी डेथ हो गई। तो इस वजह से मेरी मम्मी को लगा 2 लड़कियां और हैं, तो उन्होंने मेरी बीएड फर्स्ट ईयर में शादी कर दी थी। बीएड मैंने शादी के बाद किया है, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर शादी के बाद दिए हैं। एमए करके मेरी शादी हो गई थी बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके। तो एक 44 ईयर्स की मैडम है, मैडम ही बोल लेती हूँ, उन्हें कुछ और बुरा लगे कहीं, वो बोल रही कि मीडियम फैमिली से हूँ मैं, और मैं 44 ईयर्स की हूँ, लेकिन मुझे अभी तक खाना बनाना नहीं आता। तो देखो, अगर आप 44 ईयर्स की और आपको खाना नहीं बनाना आता, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने खाना बनाने में या सीखने में इंटरेस्ट नहीं लिया होगा। वरना मीडियम फैमिलीज में कुछ सिखाया जाए या ना सिखाया जाए, लेकिन खाना बनाना जरूर सिखाया जाता, क्योंकि ये तो सबसे मेन रहता है। जो बाद की एक्टिविटी रहती है, सिलाई करना, पढ़ाई करना, बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा इकट्ठा करना, फैशन डिजाइनिंग करना, ये करना, वो करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये तो सब बाद में रह जाती है। लेकिन कढ़ाई तो मुझे लगता है कि जैसे लड़की 14 से 15 साल की होती है, उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है कि बेटा अब तुम थोड़ा बहुत काम सीखो, रोटी बनाना सीखो, सब्जी काटना सीखो। तो वो मैडम कह रही मुझे 44 ईयर्स की हो गई हूँ, मैं अब तक खाना बनाना नहीं आता। तो आप तो 44 ईयर्स की हो गई, मेरे साथ भी कुछ मेरी बहनें हैं, मेरी कजिन से कहना है, ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए, हमने अपनी बहनों के बारे में किसी को बोला, पर मैं रियल बात जेन्युइन बता रही हूँ, जो कि वो खुद गिल्ट फील करती है, वो मेरे से खुद कहती हैं। अभी मेरे पास उनके हस्बैंड आए थे, मतलब मेरे जीजाजी, 4-5 दिन के लिए हैदराबाद, कोई काम से आए थे, उनका कोई पेपर था, तो वो 4-5 दिन जब रुके, तो उन्होंने घर पे जाके मेरी बहुत तारीफ की कि तुम तो इतना बना भी नहीं पाओगे। मेरे नाम लेके बोल रहे कि प्रिंसी का हस्बैंड इतना मतलब इतनी चॉइस देता रहता है, ये बनाओ वो बनाओ, पूरे पूरे दिन वो लड़की किचन में खड़ी रहती है, नई से नई वैरायटी बनाती रहती है, तुम तो किचन में ही चक्कर खा के गिर जाओगी। गिल्ट भी फील हुई, लेकिन उसने मुझे बताया कि तेरी बहुत तारीफ करी, और मेरे हस्बैंड इतनी तारीफ कर रहे हैं कि छोले भटूरे बनाए, फ्राइड राइस बनाई, बिरयानी बनाई, मतलब 4 दिन में उसने एक से एक नई चीज बना के खिलाई। तुम तो बना भी नहीं पाओगे, तीनों टाइम उसने नाश्ते में सब्जी अलग, खाने में अलग, लंच में अलग, डिनर में अलग बना के खिलाई, और तुम तो बस दाल चावल बना के रख देती हो। तो कह रही बहन मुझे बुरा भी बहुत लग रहा है, ये चाहते हैं दोपहर में मैं दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाऊं, लेकिन मेरे पे नहीं बन पाती, और रायता भी प्लस, मैं तो बस दाल चावल बना देती हूँ, बस हो जाता है तो सलाद रख देती हूँ। तो भाई हम तो नहीं बना पाते, क्योंकि तुम्हें पता है हमें पहले से शौक नहीं था। तो फिर मैंने यही कुछ तो नहीं बोली, क्योंकि वो मेरी दीदी लगती है, मेरे से बड़ी है, पर मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी दीदी या मेरी दीदी जैसी जो भी है, आपने अगर नहीं सीखा, आपका टाइम निकल गया, तो आप अपने बच्चों को प्लीज घर की काम जरूर सिखाना। जॉब भी लग जाएगी, अगर आईपीएस पीसीएस मान लिया किसी बड़ी रैंक पे भी बैठ जाएंगे, लेकिन कभी खुद का भी मन करता है, कभी आपका हेल्पर नहीं आया, कभी आपकी मेड नहीं आई। यहाँ तक कि मेरा भाई है मेरे से बड़ा, मेरे पापा 2013 में डेथ कर गए थे, मेरा बड़ा भाई है जो कि चंडीगढ़ रहता है, उसकी भी मेड आती है ना, कभी कभी उसका खुद का मन करता है, मेड के हाथ का खाना नहीं बनाने करता, तो वो खुद बनाता है, और वो मेरे से पूछ लेता है प्रिंसी मुझे ये चीज बनानी है, मुझे बता दे। तो मैं उसको बता देती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करके बनानी है। कभी बोलता है मेरी मेड की तबीयत खराब है, कभी मेड मेड गाँव गई है, तो वो खुद बना तो रहता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हर किसी के आगे आ जाती है। तो प्लीज खाना बनाना हर कोई सीखो, जिनको आता है मैं उनको सपोर्ट करूंगी, बहनों और अच्छा बेहतर बनाओ, जैसे मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं, दाल चावल बनाए, मेरे हस्बैंड का खाने का मन नहीं था, थोड़ा मुंह बना रहे थे, तो मैंने उसको फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर दिया, बोले दाल चावल खा के मैं बोर हो गया। अब मैं दोबारा तो बना नहीं सकती थी कुछ भी खाना, मेरे पास जो भी सब्जियां थी काट पीट के, जो भी सॉसेस थी, फ्राइड राइस का मेरे पे मसाला था, कड़ी पत्ता डाला, कड़ी पत्ता से अच्छा फ्लेवर आ जाता है, उसको मैंने क्या किया कि फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर दिया। देखो मेरा भी टाइम बच गया, और हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। और जी बोल रहे थे मुझे ज्यादा रख के देना, मैं नाइट ड्यूटी पे जा रहा हूँ, लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ एक आध दोस्त लग जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो लाया होगा टिफिन में, तो इस वजह से ये सारे फ्राइड राइस मैं उनको रख के देने वाली हूँ। मैंने लाल वाली दाल बनाई थी, करेले की सब्जी, लेकिन वो मुंह बना रहे थे, तो मैंने बोला कि कुछ ना कुछ कर देती हूँ, तो मैंने फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें।